Hello friends, so today I will discuss the new subject, that is your microprocessor and microcontroller. So first of all I will discuss about the what is the microprocessor, then I will discuss about the microcontroller. उसके बाद क्या करेंगे, I will discuss about the what are the main difference between the microprocessor and microcontroller, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो आपका सब्जेक्ट नेम क्या है, आपका माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर, राइट. So first question is what is the microprocessor? That means how we can define the microprocessor, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है. तो वी टॉक अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर. ये है कि आपका माइक्रोप्रोसेसर इज नथिंग बट द सीपीयू. आपका माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है आपका, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आपकी जो सीपीयू होती है उसको क्या बोलते हो आप, प्रोसेसर बोलते हो, ठीक है. प्रोसेसर में क्या होता है आपका, आपकी जो भी मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं टू द सीपीयू, राइट. तो जो भी आपका सीपीयू होता है इसके साथ क्या होता है, आपका जो भी मेमोरी एलिमेंट होता है या अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द सीपीयू. एनी डाउट, राइट. तो आपका ये माइक्रोप्रोसेसर होता है, राइट. सो फर्स्ट इज व्हाट, योर माइक्रोप्रोसेसर. सेकंड क्या होता है आपका, कंट्रोलर. हाउ वी कैन डिफाइन द कंट्रोलर. कंट्रोलर एक्चुअली होता क्या आपका, दैट मीन्स ऑल द कंपोनेंट और इंटीग्रेटेड ऑन द सिंगल चिप. मीन्स जो भी सारे कंपोनेंट को क्या करते हो आप एक सिंगल चिप पे इंप्लीमेंट कर देते हो, तो उसका नाम क्या बोलते हो आप, कंट्रोलर बोलते हो, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ योर दिस लेक्चर, तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या है आपके. सो फर्स्ट इज व्हाट आई विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर, कि आपका माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है. मीन्स फर्स्ट इज व्हाट आई विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर. आपका माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है. सेकेंड आई विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर, ये क्या होता है आपका. थर्ड इज व्हाट आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कंप्यूटर एंड व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर होता क्या है, उसके मेन पार्ट क्या क्या है आपके, राइट. देन एट लास्ट आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द बसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बस. बस क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, राइट. तो बस के डिफरेंट टाइप क्या है आपके, इफ यू टॉक अबाउट द बस के डिफरेंट टाइप क्या हो सकते हैं आपके. आपका डेटा बस हो गया आपका, राइट. आपको क्या हो सकता है, कंट्रोल बस हो सकता है और एड्रेस बस. ये चीज ध्यान रखना. अगर हम कंप्यूटर की बात करें, टॉक अबाउट द कंप्यूटर, क्या होता है उसके मेन पार्ट क्या होते हैं कंप्यूटर के. देयर आर 5 मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो मेन पार्ट की बात करें तो सीपीयू अलॉन्ग विद द व्हाट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर क्या होता है, नथिंग बट द सीपीयू. आपका जो सीपीयू होता है उसको क्या बोलते हो आप, प्रोसेसर बोलते हो, राइट. उसमें जो भी मेमोरी एलिमेंट होगा क्या होगा आपका, एक्सटर्नली कनेक्टेड होगा विद द सीपीयू. अगर हम सारे कंपोनेंट को एक साथ इंप्लीमेंट कर दें ऑन द इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप, तो उसको क्या बोलते हो आप, कंट्रोलर बोलते हो, राइट. तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो दीज आर द कंटेंट, राइट. ये सारे क्या आपके कंटेंट है. तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा आपका, फर्स्ट आई विल डिस्कस द माइक्रोप्रोसेसर. तो माइक्रोप्रोसेसर होता क्या बेसिकली, इफ यू टॉक अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर इज व्हाट, नथिंग बट द सीपीयू, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ध्यान रखना, आपका जो माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है आपका सीपीयू होता है, राइट. इसमें क्या होती है आपकी एक्सटर्नल जो भी मेमोरी आपकी कनेक्ट करना होता है, तो क्या करते हो आप, एक्सटर्नली कनेक्टेड विद द सीपीयू. तो आप डायग्राम में देख सकते हो आप. अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो डायग्राम में किसका, प्रोसेसर का. इसमें क्या कर रहे हो आप, जो भी आपका सीपीयू है इसके साथ आपने किया है सारे जो डिवाइसेस आपके, रैम हो गया, रोम हो गया, इनपुट एंड आउटपुट हो गया आपका, एक्सटर्नली क्या है, कनेक्टेड है. ध्यान रखना, ये सारे कैसे कनेक्टेड है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है विद द सीपीयू. तो ध्यान रखना, प्रोसेसर में क्या होता है आपका, जो भी मेमोरी एलिमेंट होता है या अदर डिवाइस होती है एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, राइट. दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर भाई हम कंट्रोलर की बात करें, दैट मीन्स ऑल द कंपोनेंट, इस सारे कंपोनेंट को क्या करो आप, एक सिंगल चिप पे इंप्लीमेंट कर दो. ये जो सारे आपके कंपोनेंट है इसको क्या कर दो आप, ऑन चिप, एक सिंगल चिप पे क्या करो आप, इंप्लीमेंट कर दो, राइट. दैट मीन्स इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप.
all the component are integrated on a single chip. That is your nothing but the microcontroller. मीन्स आपने क्या किया, हर एक कंपोनेंट को क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, आपने हर एक कंपोनेंट को क्या कर दिया, आपने एक सिंगल चिप पे कनेक्ट कर दिया. तो उसको क्या बोलते हो आप, इसका नाम क्या दे दिया आपने, कंट्रोलर. तो वेयर द माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है आपका, इट कंटेन द सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट, ऑल आर इंटीग्रेटेड. ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंटीग्रेटेड ऑन ए व्हाट, सिंगल चिप, ऑन ए चिप. ध्यान रखना. तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर. प्रोसेसर क्या होता है आपका, सीपीयू होता है, उसके साथ जो भी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है आपकी एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है. मींस जो भी आपकी मेमोरी एलिमेंट होती है क्या होती है, एक्सटर्नली कनेक्टेड विद द सीपीयू. बट आपका जो कंट्रोलर होता है उस पे सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, एक चिप पे इंप्लीमेंटेड होते हैं. उसका नाम हमने क्या दे दिया, माइक्रो कंट्रोलर. ध्यान रखना, प्रोसेसर में सारे कंपोनेंट, सारे मेमोरी एलिमेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक चिप पे सारी चीज इंप्लीमेंट होती है. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. दिस इज योर प्रोसेसर एंड दिस इज योर व्हाट, कंट्रोलर. आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट. सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस द, so here I will discuss the difference between the microprocessor and microcontroller. मीन्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट, नथिंग बट द प्रोसेसर, राइट. ये क्या आपका प्रोसेसर है, आप डायग्राम में ध्यान से देख सकते हो. दिस इज नथिंग बट द कंट्रोलर. दोनों में डिफरेंस क्या आपको देख के क्या पता चल रहा है. मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर, देन हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन राइट द पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेसर एंड रिगार्डिंग द कंट्रोलर. तो देखो फर्स्ट क्या होगा आपका, इफ वी टॉक अबाउट द डायग्राम, इसमें क्या आपके जो भी प्रोसेसर है उसके साथ जो भी एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट की बात करें, इंटरफेस की बात करें, या अदर कंपोनेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या है, हर एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, एक्सटर्नली कनेक्टेड विद द सीपीयू. दैट इज योर प्रोसेसर. प्रोसेसर को क्या बोलते हो आप, सीपीयू बोलते हो. ध्यान रखना. तो यहाँ पे क्या करो आप, हर एक कंपोनेंट को क्या करो आप, यू हैव टू कनेक्ट एक्सटर्नली. मींस यू हैव टू कनेक्ट द एक्सटर्नली विद द सीपीयू. ध्यान रखना, हर एक कंपोनेंट. भी टॉक अबाउट द रीड ओनली मेमोरी, दैट इज द रोम, राइट. रोम हो गया आपका, यहाँ पे रैम हो गया, बीच में आपने टाइमर लगा दिया, राइट. भी टॉक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट पुट, ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली विद द सीपीयू. दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स आपने क्या कर दिया, हर एक कंपोनेंट को क्या कर दिया आपने, एक्सटर्नली कनेक्ट किया. किसके साथ, प्रोसेसर के साथ. उसका नाम क्या बोल दिया आपने, प्रोसेसर बोल दिया. अगर आप मेमोरी एलिमेंट की बात करो तो क्या करोगे, एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे विद द सीपीयू. दैट इज योर प्रोसेसर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, माइक्रोप्रोसेसर इज व्हाट, नथिंग बट द हार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ध्यान रखना. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी एलिमेंट, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट, राइट, हैव टू कनेक्टेड एक्सटर्नली. ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंस में, all other component are connected through processor externally, right. इसकी वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वी टॉक अबाउट दिस वन. मींस आपने एक्सटर्नली कनेक्ट किया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिंस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट हैज टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली, सो द सर्किट बिकम व्हाट, लार्ज. आपकी सर्किट क्या हो जाएगी, आपकी लार्ज हो जाएगी, तो पावर कंजम्पशन भी क्या होगा आपका, लार्ज हो जाएगा. ध्यान रखना, मैक्सिमम होगा. सर्किट क्या होगा आपका, बल्कि हो जाएगा. Any doubt? Now come to the controller. Controller क्या होता है आपका, all the component, if we talk about the RAM, ROM, right, other devices are integrated on a single chip. ध्यान रखना, हमने क्या कर दिया, हर एक कंपोनेंट को क्या कर दिया, एक सिंगल चिप पे इंप्लीमेंट कर दिया. उसका नाम हमने क्या बोल दिया, कंट्रोलर. कोई डाउट है, देखो यहाँ पे सारे कंपोनेंट अलग अलग लगे हैं, बट यहाँ पे देखो एक आईसी पे हमने क्या कर दिया, सारे कंपोनेंट को इंप्लीमेंट कर दिया. दैट मीन्स एक चिप पे इंप्लीमेंट कर दिया आपने. इसका नाम क्या बोल दिया आपने, कंट्रोलर. कोई डाउट है. इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंट्रोलर, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, माइक्रो कंट्रोलर इज व्हाट, हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. ध्यान रखना, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, इन केस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर हैज एक्सटर्नल प्रोसेसर along with the internal memory and input output component. Means all the component are what, integrated on a single chip.
इस वजह से क्या होगा आपका, सिंस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट आर प्रेजेंट इंटरनली, ध्यान रखना इसमें सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, नॉट एक्सटर्नली। इसकी वजह से क्या होगा आपका, सर्किट इज व्हाट वेरी वेरी स्मॉल। अगर सर्किट वेरी वेरी स्मॉल होगा दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, पावर कंजप्शन क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा, सर्किट की परफॉर्मेंस क्या होगी आपकी, इनहांस हो जाएगी, राइट। ये सारे बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। आई थिंक क्लियर होगा आपका, कोई डाउट है किसी को? तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड कंट्रोलर। तो ऑल दिस पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आपकी, अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या होगा आपका, नेक्स्ट पार्ट क्या आपका, कंपोनेंट ऑफ व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट कौन कौन से आपके। तो फर्स्ट आपका जो कंपोनेंट होता है क्या होता है आपका, फर्स्ट इज व्हाट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, राइट। जो आपका दिस इज योर प्रोसेसर, ये क्या आपका प्रोसेसर इस टाइप से दिखता है, ध्यान रखना, डायग्राम में देखा नहीं हो तो देख सकते हो। इसके ऊपर लिखा है सीपीयू, राइट, दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता क्या आपका, सीपीयू क्या होता है, अगर हम सीपीयू की बात करें दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। If we talk about the main part of the CPU, there are three main part of the CPU. First is what, ALU, that is your arithmetic logic unit. Second is what, control unit. Third is what, memory. So there are three main part of the CPU. तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, ALU हो जाएगा आपका, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, CU हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, मेमोरी हो जाएगा, ध्यान रखना, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, मेमोरी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, एलयू, दैट इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना, ऑल द अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय व्हाट, एलयू। सीयू क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट होता है, ध्यान रखना, सीयू क्या होता है, नथिंग बट द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है, अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें दैट मीन्स इट कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। अगर कोई सिस्टम की बात करें तो क्या करता है, हर एक ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल, ध्यान रखना। तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम, राइट। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के हर एक ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है, सीयू करता है, ध्यान रखना। एलयू क्या करता है आपका, हर एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लॉजिकली करता है, ध्यान रखना। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी नंबर 0 and 1। If we talk about the memory, memory क्या होता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो प्रोसेसर के मेन कंपोनेंट कौन कौन से आपके, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया आपका, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स। सेकेंड की बात करें तो क्या हो गया आपका, कंट्रोल यूनिट, दैट कंट्रोल द होल ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम। थर्ड की बात करें तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, राइट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हो आप, एएलयू, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है आपका एक नंबर में कि व्हाट इज द एलयू या फुल फॉर्म ऑफ द एलयू, एलयू स्टैंड फॉर। तो दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल मींस फुल फॉर्म हो सकता है, उसकी वर्किंग पूछ सकता है। तो एलयू क्या करता है आपका, ध्यान रखना, इसमें नाम क्या लिखा है, अर्थमेटिक, दैट मींस क्या करता है आपका, हर एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। If we talk about the addition, subtraction, multiplication, division, all operation are performed by what, ALU. Any doubt? Next is what, cache, right? Cache memory होती है आपकी। Next is what, register. ये सारे क्या, main part of the component, main part of the what, processor, means main component of the what, processor। तो ध्यान रखना। अगर हम कैश मेमोरी की बात करें, टॉक अबाउट द कैश मेमोरी, ये कहाँ पे होती है आपकी, इन बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी, राइट। इन दोनों के बीच में क्या होती है आपकी, कैश मेमोरी थी। इसकी वजह से क्या होती है आपकी, सिस्टम की स्पीड होती है, क्या होती है, इनहांस हो जाती है। अगर यहाँ पे मेन मेमोरी की बात करें, आपकी मेन मेमोरी है और यहाँ पे आपका सीपीयू प्रोसेसर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपकी कैश मेमोरी होती है। ये आपकी मेन मेमोरी होगी, ये आपकी कैश मेमोरी होगी, सॉरी ये आपका प्रोसेसर हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होगी आपकी, कैश मेमोरी होगी। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है आपका, टू इनहांस द स्पीड, राइट, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए टू यूज द कैश मेमोरी। इससे क्या होती है, सिस्टम की स्पीड क्या होती है, फास्ट हो जाती है, ध्यान रखना। रजिस्टर क्या होता है आपका, सबसे फास्ट, इसकी स्पीड क्या होती है आपकी, फास्ट होती है, ध्यान रखना। रजिस्टर ये कहाँ पे होता है आपका, सीपीयू के जस्ट पास में होता है आपका। ऑल दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हाट, प्रोसेसर, ध्यान रखना।
कभी कभी याद होता है कि प्रोसेसर के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बस क्या होता है आपका, बस बस बोल सकते हो या बस लाइन बोल सकते हो आपका। बस आप बस बोल सकते हो कि बस होती क्या है, व्हाट इज द बस, या व्हाट इज द बस सिस्टम। बस सिस्टम होता है क्या आपका, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज द बस लाइन, व्हाट इज द बस एंड व्हाट इज द बस सिस्टम, हाउ वी कैन डिफाइन द बस। तो बस क्या होता है आपका, बेसिकली वी टॉक अबाउट द बस लाइन या बस। बस इज व्हाट नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द मीडियम, एक मीडियम होता है। बस आपका क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या करते हो आप, यू हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप क्या करते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू यूज द वन टाइप ऑफ द मीडियम, दैट इज व्हाट, बस। तो बस क्या होता है आपका, एक्ट एज व्हाट, मीडियम। और बस इज व्हाट नथिंग बट द फिजिकल वायर, वी टॉक अबाउट दिस वायर, राइट। ये वायर क्या आपका एक्ट एज व्हाट, बस लाइन, जिसके थ्रू क्या कर रहे हो आप, यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम माइक टू द व्हाट, मोबाइल। मींस आप क्या कर रहे हो, एक डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। मींस ये वायर क्या हो गया आपका, एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू क्या कर रहे हो आप, डेटा का ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आई थिंक क्लियर है। तो बस क्या होता है आपका, नथिंग बट द फिजिकल वायर through which you have to transfer the data from one point to another point। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने के लिए क्या करते हो आप, you have to use the bus line। समझ में आ रहा है। तो बस क्या होता है आपका, दिस इज नथिंग बट द व्हाट, वन टाइप ऑफ द मीडियम थ्रू विच यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा। एनी डाउट। तो डिफरेंट टाइप, अगर टाइप ऑफ बस की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ द बस। तो फर्स्ट क्या होती है आपकी, अगर टाइप की बात करें तो फर्स्ट बस क्या होती है आपकी, डेटा बस होती है, ध्यान रखना, डेटा बस। सेकेंड टाइप की बात करें तो क्या होती है आपकी, एड्रेस बस। अगर थर्ड टाइप की बात करें तो क्या होता है आपका, कंट्रोल बस। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा बस क्या होता है, दैट कंटेन द डेटा ऑफ द, राइट, दैट कंटेन द डेटा, राइट। ये क्या करता है, डेटा को कंटेन करता है। इफ यू टॉक अबाउट द एड्रेस बस, एड्रेस बस क्या करता है आपका, कंटेन द एड्रेस ऑफ दैट डेटा, राइट। अगर हम कंट्रोल बस की बात करें, ये क्या करता है, इट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल, एंड टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल। ध्यान रखना, कंट्रोल बस का क्या फंक्शन होता है, इट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग सिग्नल। मान लो आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, दैट मींस यू हैव टू जनरेट द वन कंट्रोल सिग्नल, बट एट व्हाट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा, यू हैव टू यूज दिस टाइमिंग सिग्नल। किस टाइम पे आपको डेटा का ट्रांसफर करना है, तो यू हैव टू यूज द टाइमिंग सिग्नल। अगर हम एक कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो आपको यू हैव टू जनरेट द वन टाइप ऑफ द कंट्रोल सिग्नल टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। तो ये आपका थ्री टाइप की डेटा बस होती है, सॉरी थ्री टाइप की आपकी बस होती है, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस। तो ध्यान से देख सकते हो आप एग्जाम में, यहाँ पे फिगर में। तो देखो यहाँ पे क्या आपका, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट बस, आपकी जो डेटा बस होगी, सेकेंड इज व्हाट, एड्रेस बस, थर्ड क्या आपकी कंट्रोल बस होती है। ध्यान रखना, ये थ्री टाइप की बस है। ऑल द बस आर कनेक्टेड थ्रू ऑल द कंपोनेंट। ध्यान रखना, all bus lines are connected through all the component. If you talk about the CPU, memory, input and output and other component, all the bus line are connected through all the all component, right। मीन्स हर एक बस लाइन क्या होती है, हर एक कंपोनेंट से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक। तो हर एक बस लाइन क्या होती है आपकी, हर एक कंपोनेंट से कनेक्टेड है। वी टॉक अबाउट द सीपीयू से, देखो क्या कनेक्टेड है आपकी, कंट्रोल बस कनेक्टेड है। सीपीयू से देखें तो आपकी एड्रेस बस कनेक्टेड है। सीपीयू से क्या कनेक्टेड है आपकी, डेटा बस कनेक्टेड है। Means all the component are connected through all these bus line। If you talk about the memory, देखो मेमोरी भी क्या हो रही है, तीनों से कनेक्टेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। If you talk about the input and output, ये भी किससे कनेक्टेड है आपकी, फर्स्ट कंट्रोल बस से कनेक्टेड है, डेटा बस से, एड्रेस बस से। तो ध्यान रखना, all the component are connected through all these bus line। हर एक कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है, हर एक बस लाइन से कनेक्टेड है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे देखो सेम डायग्राम है, यहाँ भी क्या आ रहा है, ऑल द कंपोनेंट आर व्हाट कनेक्टेड थ्रू ऑल दिस बस लाइन। तो तुम्हारी क्या है, बस लाइन। ध्यान रखना, जो भी वायर है इसको क्या बोल लो आप, एक बस लाइन बोल लो। यहाँ पे जो वायरिंग है ये क्या आपकी, एक बस लाइन। ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहाँ पे कंट्रोल बस से क्या कर रही है आपकी, ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड थ्रू कंट्रोल बस। ये क्या आपकी पावर बस है, ये किसके लिए यूज करता है, यूज फॉर द पावर,
राइट, जहाँ से आप मेन सप्लाई देते हो सिस्टम को, मोबाइल को या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, उसके लिए यूज द पावर केबल, तो उसको क्या नाम देते हैं, पावर बस। उसके बाद आपकी कंट्रोल बस होगी, एड्रेस बस होगी, आपकी डेटा बस होगी। आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको। तो ध्यान रखना, सीपीयू भी क्या होती है, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। मेमोरी क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपकी क्या होगी, अगर इनपुट की बात करें दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड एंड माउस। अगर हम आउटपुट की बात करें दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनिटर, प्रिंटर हो गया आपका, प्रोजेक्टर हो गया, क्या यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। आई थिंक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, बस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द बस लाइन। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज और नथिंग बट द प्रोसेसर। आपका ये क्या है, एक प्रोसेसर का डायग्राम है। आप प्रोसेसर को देख सकते हो, देखो ये प्रोसेसर इंप्लीमेंटेड है, ठीक। ये क्या आपका प्रोसेसर है, डिफरेंट टाइप की आईसी है, बहुत सारे आपके कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो बस लाइन की बात करें, इसमें बस लाइन कहाँ पे है, देखो टॉप भी हो, ये आपका बैक एंड भी हो, बैक टॉप एंड बॉटम, राइट। ये बॉटम है आपका, टॉप भी हो। अगर आप टॉप से देखोगे तो इसकी आईसी इंप्लीमेंटेड है, और उससे बैक एंड में जाओगे तो इस टाइप की दिखेगी। इसका नाम क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये क्या आपका पीसीबी है। इसके बैक एंड में देखो तो ये वायरिंग होती है आपकी। इस वायरिंग को क्या बोलते हो आप, ये जो वायरिंग है इसका नाम क्या बोलते हो, बस लाइन। तो ये क्या होती है आपकी बस लाइन। बस लाइन, ये जो ग्रीन कलर की वायरिंग है दैट मीन्स को क्या बोल रहा हो, बस लाइन कर रहे हो। तो बस लाइन के थ्रू क्या करो, आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जो ये होल्स है यहाँ पे, जो ये डॉट डॉट होल्स बने, यहाँ पे यू टू कनेक्ट द आईसी। यहाँ पे क्या करते हो आप, आईसी को कनेक्ट करते हो। यहाँ पे क्या करते हो, इस टाइप की जैसे आईसी लगी है, पिंस लगी है, इस पिंस को यहाँ पे कनेक्ट करते हो आप। तो तुम्हारे क्या होगी, ये सारी क्या होगी, यहाँ पे क्या करोगे, यू टू कनेक्ट द आईसी। और हर एक आईसी का जो पिन नंबर होता है क्या करोगे आप, यू टू कनेक्ट द बस। तो बस लाइन को यूज करके क्या करोगे, यू टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लो जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, तो क्या करोगे आप, यू टू कनेक्ट थ्रू द बस लाइन। तो जो भी ये ग्रीन वायर है, ग्रीन लाइन है, ये क्या होगी आपकी बस लाइन होगी। तो ये कहाँ पे यूज होती है, आपकी पीसीबी में यूज होती है, या मदरबोर्ड आपने देखा होगा तो मदरबोर्ड खोल के देख सकते हो आप, उसके बैकएंड का डायग्राम देख सकते हो किस टाइप का होता है। ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। इसके बैकएंड में जाओ तो इस टाइप का दिखेगा आपको डायग्राम। ठीक है, अभी आपका बस है, ठीक है। उसको टेक्निकली क्या बोलते हो, बस बोलते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे बोलो सर यहाँ पे मैं वायर कनेक्ट कर दूँ, तो वायर क्या होता है आपका, बहुत ही बल्कि हो जाएगा, सर्किट बहुत ही बल्कि हो जाएगा, आपका डेटा का इजीली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सर्किट बहुत बल्कि होगा तो क्या हो सकता है, आपकी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, इस टाइप की वायरिंग करते हो। दैट मीन्स ये सोल्डरिंग होती है आपकी, ये मशीन के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। तो जो भी ग्रीन लाइन है क्या होगी, आपकी बस लाइन होगी, ध्यान रखना। कोई डाउट है किसी को? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन आई विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर। दैट मीन्स व्हाट इज द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या आपका, राइट। हाउ वी कैन डिफाइन द कंप्यूटर एंड व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, एंड व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द व्हाट मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, राइट। कि कंप्यूटर होता क्या है, प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है आपका, सीपीयू क्या होता है, हर एक पार्ट को क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।